नमस्कार, मैं स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ जर्नी विद स्प्रे के 9th एपिसोड में। आज मैं आप सबको उस एम्प्लॉय से मिलवाने जा रही हूँ जो कि ना हमारी एससीडीएल के बैकबोन के रूप में जाने जाते हैं, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 17 साल इस कंपनी को दिए हैं। पवन कुमार जी ने पिछले 17 सालों से स्प्रे के तीनों प्रोडक्शन यूनिट के मेंटेनेंस का भार अकेले संभाला हुआ है। जब भी प्रोडक्शन के मेंटेनेंस की बात आती है, कोई ट्रबल शूट का या कोई फॉल्ट की बात आती है, तो सबसे पहले सबके जहन में एक ही नाम आता है। तो चलिए स्वागत करते हैं हम पवन जी का और जानते हैं इनकी 17 साल की जर्नी के बारे में। तो पवन जी, जब आप स्प्रे में आए, सबसे पहले इंटरव्यू आपने दिया, उस टाइम पे सबसे पहली मुलाकात आपकी किससे हुई थी? स्टार्टिंग में क्या था, मेरे घर में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो हम 4 भाई बहन थे, तो हमारा गुजारा नहीं होता था घर पे। तो एक टाइम मैंने देखा घर में कि गुजारा नहीं हो रहा है, तो उस टाइम मैं एक चंडीगढ़ का नाम सुना था मैंने, तो चंडीगढ़ में आ गया। चंडीगढ़ से आगे मेरे को किसी ने बताया नहीं कि जाना कहाँ है, तो परमाणु में पहुँचा। परमाणु वाले बोलते नहीं, बद्दी में बेस्ट है, इंडस्ट्री है वहाँ पे। मैं बद्दी में आया। बद्दी में मैंने एक कंपनी में ज्वाइनिंग की। थोड़े दिन के बाद देखा कि स्प्रे में यहाँ वैकेंसी लगी हुई थी, तो स्प्रे में इंटरव्यू दिया मैंने। यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं जब आया था, सतबीर सर थे यहाँ पे, उनसे मिले थे, तो उन्होंने एचआर डिपार्टमेंट में एक शुक्ला जी थे, उनसे मिलवाया था। उसके बाद वो प्लांट में ले आए। प्लांट में देखा तो वहाँ थोड़े चल रहे थे, तो देख के तो वैसे डर भी लगे कि ये क्या काम हो रहा है। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे आपको काम करना है, आपको ये देखना है, ग्राइंडर पे करना है या तो जहाँ सेलेक्ट हो गया, तो इन्होंने मेरे को बोला कि 2-3 दिन के बाद आपको बैक कॉल करेंगे। तो 2-3 दिन के बाद इन्होंने मेरे को बैक कॉल की। मैं स्प्रे में आया, तो स्प्रे में उस टाइम काम चला था कैमरे का, कैमरे के रिलेटिव काम चला हुआ था, यूनिट 3 में भी और यूनिट 1 में भी। तो उन्होंने मेरे को ड्राइंग दे दी कि आप ड्राइंग पढ़ लेते हो? मैंने हाँ पढ़ लेता हूँ। फिर उन्होंने मेरे को ड्राइंग दी, कैमरे की ये वायरें हैं, ये डालनी है, और बाकी जो भी है ये आपने करना, मोटर वगैरह ये लगानी है। हमें ये चैलेंज था कि कोई हमारे से आगे ना जाए। अच्छा, हमारा ये बचपन से ऐसा था कि आगे नहीं निकलने, हम बेस्ट रहेंगे। वो आज तक ऐसा है कि जहाँ पे एक बार हाथ लगा दिया कि ये चलना है तो चलना है, उसको जैसे मर्जी चला के रहेंगे। हाँ। तो पवन जी, आपकी 17 साल की जर्नी में आपको स्प्रे में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किन किन लोगों का मिला है? सपोर्ट थोड़ा बहुत तो सभी का रहता है। तो लास्ट डिसीजन जो है जीएम साहब का डिसीजन लेना पड़ता था। तो जीएम साहब का ये उत्तर होता, भैया मशीनें चलनी चाहिए, मेरे को नहीं पता, मेरे को प्रोडक्शन नहीं रुकनी चाहिए। तो उसमें आज तक मैंने देखा तो 95% ऐसा हुआ कि आज तक कोई ठोका नहीं, कामयाब रहे हो आप। कामयाब रहे। तो जब आपकी जर्नी की शुरुआत हुई थी और अब तक आपकी इस जर्नी में सबसे मेजर चैलेंजेस आपने क्या क्या फेस किए हैं और उस चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम किया है? यहाँ पे यही रहता था कि हमारी मशीन खड़ी ना हो, कोई हमारे पे ये ना बोले कि तुम्हारी वजह से हमारी प्रोडक्शन रुकी है। अच्छा। वो आज से नहीं, पहले से ही चला आ रहा है, तब से आज तक ये है कि हम मशीनें रुकने देते हैं। अच्छा, वो लीस्ट ब्रेकडाउन टाइम क्या रखते थे? 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर? लिस्ट जैसे फॉल्ट है, मतलब कुछ फॉल्ट जो ढूंढने में टाइम लगता है, कुछ फॉल्ट होते हैं जनरली होते हैं जल्दी हो जाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं। हाँ, मेंटेनेंस के रिलेटिव है, तो उसको सोलो कर देते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो कितने % चांस होते हैं कि हमें कभी बाहर से बुलाना पड़े या ऐसा कुछ? बहुत कम चांस होता है। बहुत कम। आप मतलब सब कुछ खुद ही मैनेज कर लेते हैं A to Z? प्रोडक्शन का प्रेशर होता है, प्रोडक्शन वाले पहले बोल देते हैं हमें इतना टर्नओवर निकालना है, तो उस टाइम में क्या होता है कि मशीन ब्रेकडाउन हो जाएगी तो टर्नओवर नहीं निकलेगी। तो उस टाइम में हम ये देखते हैं कि जितना जल्दी हो सके, इस पे लोड है मशीन पे, इसको जितना जल्दी हो इसको हम करें, ठीक करें। हाँ, मैक्सिमम टाइम 1 घंटा। 1 घंटा मैक्सिमम? बहुत ज़्यादा हुआ तो। और एक खुशी मिलती है, आप कोई भी काम करोगे ना, वो आप ठीक करते हो उसको, तो उसमें अजीब खुशी मिलती है, यार ये चलती नहीं थी, मैंने ठीक किया। हाँ, उसमें अलग खुशी मिलती है, खुद को रिवॉर्ड फील होता है, ये मैंने ठीक किया है। हमारे जो MD सर है विवेक वर्मा सर, आपकी मुलाकात भी उनसे हुई होगी, हमसे बात कर रहे हैं, उस टाइम कैसा फील हुआ था आपको? कई बार हमारे MD साहब वहाँ मिलते थे हमारे, बहुत प्यार से बात करते थे, साइड्स पे बहुत अच्छे बच्चों की तरह, जैसे कि घर में बच्चा होता है ना, उसकी तरह केयर करते थे कि नहीं ये बच्चा आया है, इसको खाना खाया कि नहीं खाया। बहुत अच्छा लगता था हमें कि देखो
एक मालिक हमें पूछ रहा है, हम्म। तो बहुत अच्छा लगता था हमको। जी, आपको इस कंपनी में सबसे ज़्यादा इंस्पायर किसने किया है? सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किसको देख के आपको मिलती है कि अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं? जो हमारे एमडी साहब हैं, 2-3 मंथ के बाद आपने देखना, न्यूज़ में देखना कि उनको कोई ना कोई प्राइज़ मिलता रहता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनको देख के तो मोटिवेट होता है बंदा। तो पवन जी, इस एपिसोड का मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे कि हमारे स्प्रे के साथ जो आज हमारी जनरेशन है, जो हमारी अपकमिंग जनरेशन जो हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जो काम है, काम को लगन से करो। लगन से आपको जितना आप अच्छा करोगे, उतना बेस्ट रहोगे। तो पवन जी, आपका इस एपिसोड में आने का और अपना कीमती समय देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ स्प्रे के साथ आपकी जर्नी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी।